क्यों फ्रेंड्स, कल की सत्संग में हमने चर्चा की थी 5 लेयर्स ऑफ बॉडी। 5 कोशों की, स्थूल शरीर की अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो जब हम शरीर की बात करते हैं तो सामान्यतः हमें शरीर का मतलब मालूम होता है, ये स्थूल शरीर। अब जब भी हम शरीर की बात करेंगे आध्यात्मिक चर्चा में, हम सभी को ये समझ में आएगा कि इसकी भी 5 लेयर्स हैं। और स्थूल शरीर जो हमको प्रतीत होता है, जो हमको दिखाई देता है, वो सब में ग्रॉस है, सब में स्थूल है। और उसके बाद प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में एक से एक लेयर और भी सूक्ष्म और अति सूक्ष्म होती चली जाती है। और जो आत्मा है, जो चेतना है, वो इस सब में व्याप्त रहती है। आत्मा को कभी कभी हम अज्ञान के कारण ये समझते हैं कि ये केवल जितना फैलाव शरीर का है उतना ही है। ऐसा नहीं है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, क्योंकि आत्मा इसकी विटनेस है। आत्मा इज द सीयर। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक दूसरा जो सिद्धांत है या जो दूसरा दर्शन है उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि अद्वैत वेदांत को जानने के लिए उसको जानना भी जरूरी है। वो है दृग दृश्य विवेक। दृग दृश्य विवेक को जानने से हमको मालूम पड़ता है कि कैसे स्थूल से कैसे जो दृश्य है, उस दृश्य से हम दृष्टा पे कैसे जाएं, विजिबल से इनविजिबल पे कैसे जाएं। क्योंकि जो हमारी चेतना है या आत्मा या कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस, वो इनविजिबल है। उसको ऑब्जेक्ट की तरह से हम ना तो डिस्कस कर सकते हैं और ना डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे सेजेस ने दृग दृश्य विवेक एक प्रणाली, एक पद्धति बताई कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर और अति सूक्ष्म से भी अल्टीमेटली उस तत्व की ओर पहुंचते हैं जो आपका स्वरूप है। तो दृग दृश्य विवेक में क्या होता है कि एक दृश्य होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, और एक उसको देखने वाला होता है। तो उसको इस तरह शुरू किया जाता है कि जैसे जो हमारी हमारे सामने जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, संसार दिखाई दे रहा है, इसको देखने वाला कौन है? इनको देखने वाली हमारी आंखें हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट बेबी स्टेप। इसको कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि बहुत सारी वस्तुएं हैं। मैं अभी कमरे में बैठा हूं, मेरे सामने लैपटॉप है, आप दिखाई दे रहे हैं। इस कमरे की बहुत सारी और चीजें जो यहाँ रखी हैं वो सब मैं देख रहा हूं। तो वो दृश्य है। और इनको देखने वाला कौन है? देखने वाला जो है, दृष्टा, इनका है आंखें, मेरी आंखें। अभी हम लिमिटेड इतनी बात करते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं कि जो देखने वाली वस्तुएं हैं वो देखने वाले से फर्क है, उससे अंतर है, दोनों एक नहीं है। दिखाई देने वाली वस्तुएं सर्वथा देखने वाले से भिन्न है। उसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन सीयर एंड सीन। दृग दृश्य, एक दृश्य है और दूसरा दर्शक या दृष्टा है। तो इसमें 3 भेद जनरली सामान्यतः है हमारे मनीषियों ने किए। एक तो जो दिखाई देता है, जो वस्तुएं हैं, वो अनेक होती हैं और देखने वाला एक होता है रिलेटिवली। जैसे यहां पर मैं कितनी वस्तुएं देख रहा हूं, आप सबको देख रहा हूं, और ऊपर नीचे इस कमरे में जो भी कुछ मेरे सामने आ रहा है वो अनेक है। सो मेनी थिंग्स आर विजिबल टू मी। और देखने वाली आंखें, हालांकि वो 2 हैं बट वो एक ही है, हमारी दृष्टि एक है। तो इस तरीके से वो बहुत सारी हैं और ये एक है मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में। दूसरा, वो चेंजिंग है, जो दृश्य है वो बदल रहा है। मेरे कमरे में भी कभी लाइट जा सकती है। अभी कंप्यूटर में जो है वो अनम्यूट किया तो मेरी आवाज नहीं जा रही थी। तो इस तरह से दृश्य जो है वो परिवर्तनशील है। और उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में जो देखने वाला है वो चेंजलेस है।
देखने वाला, मेरी आंखें एक टक वो सब निहार रही हैं और उनको वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अभी आप लोगों को मैं देख रहा हूं, कोई अपने वीडियो को बंद कर दे तो विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो संतों ने कहा कि देखने जो दृश्य है वो अनेक है, वो परिवर्तनशील है और वो इससे अलग है देखने वाले से। तो ये फर्स्ट बेबी स्टेप है, इससे हम इस डिफरेंस को समझें कि दृग दृश्य विवेक में किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अपना जो एसेंस है, अपना जो स्वरूप है, उस तक हम कैसे पहुंचते हैं कि अल्टीमेटली जो सीयर है, जो देखने वाला है, उसको नहीं देखा जा सकता। तो उसके लिए इस सिद्धांत को, इस फिलॉसफी को हम लोग समझने की चेष्टा करते हैं। ऐसे ही कानों से हम सुनते हैं, कानों से सुनते हैं तो हमें कितनी आवाजें सुनाई देती हैं? वो बहुत सारी हैं आवाजें जो हम सुन सकते हैं। अभी भी यदि हम अपनी अटेंशन करें, घर में जहां आप अपने कमरे में बैठे हैं, कोई बोल भी रहा है, पंखे की भी आवाज हो सकती है, मेरी आवाज भी आप पे पहुंच रही है। तो कितनी सारी डिफरेंट साउंड्स जो है उसमें संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सुनने वाले कान है वो मेरे एक हैं। दो कान भले ही हैं बट वो सुनते साथ साथ है। तो कंपेयर टू दृश्य, जो देखा जा रहा है उसके मुकाबले जो देखने वाला है वो एक है और वो अनेक है। और जो मैं सुन रहा हूं, क्योंकि जो देखना यहां पे कहा जाता है ये दर्शन, दर्शन शब्द है। दर्शन शब्द का मतलब होता है सेंसरी परसेप्शन। पांचों इंद्रियों से जो भी कुछ हम करते हैं वो दर्शन में, देखने में आता है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, वो भी दर्शन का पार्ट है। स्पर्श करना स्किन से, वो भी दर्शन का पार्ट है। मुंह से टेस्ट करना, वो भी उसका है। तो दर्शन इतना व्यापक शब्द है कि उसमें सेंसरी परसेप्शन, द टर्म परसेप्शन इंक्लूड्स एवरीथिंग, नॉट ओनली सीइंग, लिसनिंग, टचिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, ऑल दी पांचों जो ज्ञान इंद्रिय से हम करते हैं वो सारा सेंसरी परसेप्शन वो दर्शन में या परसेप्शन में आ जाता है। तो जो भी ये मेरे परसेप्शन के सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो दृष्टा या दर्शक हैं, और जो बाह्य जगत है वो उनका दृश्य है। बाह्य जगत में विविधता है, बहुत सारे नेम्स, रूप्स हैं, साउंड्स कई तरीके की हैं। टच करूंगा तो टच में भी मुझे विविधता नजर आएगी। लेकिन जो ये इंस्ट्रूमेंट हैं इनके अंदर कंपेयर टू जो चीजें देखी जा रही हैं ये चेंजलेस है, ये चेंज नहीं हो रहा। ये जो है एक है, वो अनेक है। और वो उसको उससे भिन्न है ये चीज हमारे मनीषी इसको समझाना चाहते हैं कि देखने वाला हमेशा जो दिख रहा है उससे अलग है। तो ये चीज हमें इस तल पे फर्स्ट बेबी स्टेप, इसमें हर एक को समझ में आ रही है कि बाहर की वस्तुएं मैं देख रहा हूं, डेफिनेटली वो वस्तुएं या जो मैं साउंड सुन रहा हूं वो साउंड मेरी आंखों से जिनसे मैं देख रहा हूं या जिन कानों से सुन रहा हूं उससे अलग है। ये है दृग दृश्य विवेक। अब इसका सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में वो कहते हैं अब आप अपनी आंखों को देखिए, आंखों को आप अब दृश्य बनाइए। आंखें भी कोई देख रहा है, आंखें भी आपको महसूस हो रही हैं, यू आर एक्सपीरियंसिंग दी आईज ऑल्सो। तो अब जो ये आईज हैं ये खुद दृश्य बन गई, दे आर दी ऑब्जेक्ट ऑफ सीइंग, दे आर दी सीन नाउ। इंग्लिश में कहा है सीयर एंड सीन। तो अभी तक हम आंखों को सीयर मान रहे थे और बाहर की वस्तुओं को सीन मान रहे थे। अब एक स्टेप और हम इनवर्ड आए, अब आंखें हमारी वो जो है दृश्य हो गई, सीन हो गई। और उनको देख कौन रहा है? तो मनीषियों ने बताया उनको हमारा माइंड देख रहा है। हम आंखों को महसूस करते हैं। एवरीबडी ऑफ अस एक्सपीरियंसेस दैट ही इज हैविंग आई, आई अभी खुली है तो आई को हम महसूस करते हैं। वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट वी हैव आईज। सेम वे वी एक्सपीरियंस की हमारे ईयर्स हैं, हमारी नोज है जो स्मेल कर रही है। तो ये जो सारे के सारे
सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इन सब ये भी दृश्य मात्र हैं। जैसे बाहर की वस्तुएं, पहले स्टेप पे वो बाहर की वस्तुएं दृश्य थी और उनको देखने वाले ये है मेरी ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा थे। वैसे ही अब सेकेंड स्टेप पे ये मेरी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, नाक, आंखें, ये सब भी दृश्य हो गई, उसमें सीन हो गई। और उनको कैसे आप देखते हैं? उनको आप अपने मन से देखते हैं। उनको माइंड इज द सीयर एंड दीज सेंसरी ऑर्गन्स आर नाउ दी सीन, वो दृश्य हो गए। और दृश्य और देखने वाला, दृष्टा, उनमें फर्क होता है, दे आर नॉट द सेम। सो जो आप देख रहे हैं वो आप नहीं है। तो माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम दी सेंसरी ऑर्गन्स। वी आर नाउ गोइंग इनवर्ड, वी आर गोइंग इनवर्ड बाई दिस दृग्दृश्य विवेक से। जैसे बाहर की वस्तुएं अलग हैं और मेरी आंखों से, मेरी आंखें भी मेरे माइंड से अलग हैं। आंखें भी दे आर दी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, नाक भी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, कान भी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, जिह्वा भी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, स्किन भी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। ये सब दृश्य मात्र हैं। और इसमें सीयर कौन हो गया? इसमें सीयर हो गया मेरा मन। मन जो है वो यहां पर माइंड बिकम सीयर, वो दृष्टा है। और ये सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं ये सारे के सारे दृश्य हो गए। इसमें भी वही भेद है कि जो ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये बहुत सारे हैं और माइंड एक है। ये अनेक है, दृश्य अनेक है और देखने वाला एक है। जो ये दृश्य है इसमें काफी परिवर्तन आ रहा है। दे आर चेंजिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आंखों में भी फर्क आ जाता है, मेरी आंखों की दृष्टि में भी फर्क आ जाता है। कभी मुझे चश्मा लगाना पड़ सकता है, कभी मुझे दिखाई देना कम हो सकता है, कान से सुनाई देना कम हो सकता है। लेकिन जो मन इनको एक्सपीरियंस कर रहा उसको ये है कि अभी 10 साल पहले ये तो आंखें ज्यादा तीव्र थी। तो उस मन के स्तर पर ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, दृश्य है, और मन उसका दृष्टा है। दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप के बाद अब माइंड, ऋषि कहते हैं अब आप माइंड पे आओ। वेदर द माइंड इज सीयर और माइंड इज ऑल्सो सीन, क्या माइंड भी एक दृश्य है? तो सेजेस कहते हैं यस, माइंड भी एक जो है दृश्य है। माइंड इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। और उसको कौन एक्सपीरियंस करता है? कहते हैं उसको साक्षी, कॉन्शियसनेस, उसको कहा विटनेस। विटनेस कॉन्शियसनेस है, एक विटनेस है जो उसको अनुभव करता है। कैसे अनुभव करता है? हमारा मन तो हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी वी आर हैप्पी, कभी वी आर सैड, कभी हमारे अंदर उद्वेग होता है, कभी हमारे अंदर उथल पुथल होती है, कभी हमने मेडिटेशन किया हम बड़े शांत हो जाते हैं। तो मन में सुबह से शाम तक कितने विचार आते हैं, कितनी इच्छाएं आती हैं, कितने तूफान आते हैं। तो उस माइंड के मूवमेंट को हम महसूस करते हैं, उसको हम अनुभव करते हैं। तो जो वो अनुभव करने वाला है दैट इज द विटनेस कॉन्शियसनेस। सो माइंड बिकम्स ए सीन। यहां पर जो है मन भी दृश्य हो जाता है। और उस दृश्य को जो देखने वाला सीयर है उसको अद्वैत वेदांत में कहा विटनेस, साक्षी, विटनेस कॉन्शियसनेस। क्योंकि विटनेस जो है, विटनेस का कोई विटनेस नहीं होता। तो मन यूजुअली अध्यात्म में, अद्वैत वेदांत का ये मानना है, गलती क्या होती है कि जो भी विधि से आप अपने मन पे कार्य करते हैं और मन आपका प्रसन्न हो गया, मन आपका शांत हो गया, तो आप मान लेते हैं यस आई हैड ए वेरी नाइस मेडिटेशन, आई वेंट टू फॉर ए प्लेजर ट्रिप, या मैं फॉरेस्ट में गया, वहां पे मेरे घर की समस्याएं नहीं रही,
So I had a deep peace. And when I am returning back to the traffic, the city full of traffic, again it gets turbulent. So मनीषियों ने कहा कि ये एक भ्रांति है आपकी, आपने एक अनुकूल वातावरण में मन शांत हो गया, आपको ये भ्रम हो गया कि देयर इज ए टोटल पीस। माइंड तो हमेशा मूवमेंट में रहता है, और माइंड के लेवल पे यदि माइंड को आपने कभी अनुकूल कर लिया, कभी शांत कर लिया, कभी प्रसन्न कर लिया, तो वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। माइंड का तो मूवमेंट ऐसे ही होना है। समटाइम्स इट विल बी हैप्पी, समटाइम इट विल बी एंग्री, सैड, और हम गलती से उस माइंड की जो बदलती हुई स्थितियां हैं उनको आइडेंटिफाई करके खुश हो जाते हैं। आई हैड ए वेरी नाइस मेडिटेशन, नाउ देयर इज ए टोटल पीस। तो मनीषी कह रहे हैं, सीजेज कर रहे हैं, इट इज ए ओनली ए बोरोड काइंड ऑफ पीस, इट कैन नॉट बी परमानेंट, बिकॉज इट इज नॉट द नेचर ऑफ माइंड टू स्टे ऑलवेज इन पीस। माइंड इज मूवमेंट, ऑलवेज मूविंग, और उसमें इमोशंस आ रहे हैं, उसमें वांट्स आ रही हैं, उसमें विचारों का उपद्रव आ रहा है। वो तो ऐसे ही है जैसे कि सरोवर है, लेक है, लेक में वेव्स उठ रही हैं, कोई वेव सूदिंग होती है, कोई वेव उतनी सूदिंग नहीं होती। तो जो ये हमारे मन का उथल पुथल है, इसको भी कोई देख रहा है, इसको एक्सपीरियंस कर रहा है। एवरीबडी ऑफ अस वुड एग्री कि हमको अपने उथल पुथल का अनुभव होता है। कहते हैं इसी पे एक एनेक्डोट या एक कहीं पे कोई सीकर था, वो सीकिंग, उसके अंदर बहुत जिज्ञासा का भाव था, और वो किसी ऋषि से उसे पता चला, हिमालय की किसी केव में, गुफा में कोई ऋषि रहता है। तो उसने कहा मैं उससे जाकर के कोशिश करता हूं। ही वॉज वेरी कीन टू गेट रियलाइज्ड। एवरी वन ऑफ अस वांट्स टू बिकम बुद्धा वेरी सून। हम लोगों का पर्पज यही रहता है कि जल्दी से हम लोग सब के अंदर अवेकनिंग हो, बुद्धत्व जागे। तो वो भी वैसे ही सीकर था, वो वहां हिमालय में गया और उसने काफी समय तक प्रयास किया था। नाउ ही वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज देयर वॉज नो अचीवमेंट एज सच। जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, अपेक्षा थी, मैं इतने समय से ध्यान कर रहा हूं, मैं इतने समय से जिज्ञासा में हूं, साधना कर रहा हूं, लेकिन मुझको तो ऐसा लगता नहीं कि कोई जागृति हुई। तो वो गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी से कहा कि आई एम वेरी सैड एंड हाउ डू आई ओवरकम दिस। सो गुरुजी ने कहा यू आर सैड, सो यू कैन एक्सपीरियंस योर सैडनेस। उसने कहा यस गुरुजी, आई कैन एक्सपीरियंस योर सैडनेस। सो सैडनेस इज ओनली a scene, sadness is only to be experienced, it becomes an object of experience। तो इसको आप अलग करो, then you will realize your nature। गुरुजी ने कहा सैडनेस से आप चिपके हुए हो, सैडनेस इज द माइंड, depiction of mind at that very moment, that mind may become happy the another moment। so इनसे जो आइडेंटिफिकेशन है moods of mind से, और हम उसी को स्वयं मान लेते हैं। व्हेन आई से आई एम दिस बॉडी, ताकि हमारा जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है हु एम आई की, उसमें हमें जो हम इनसे चिपके हुए हैं विभिन्न शरीरों से, मनोमय कोश से, यहां तक कि प्राणमय कोश से भी, ब्रेथ से भी, उस सब से अपने को जब छोड़ेंगे, देन यू रीच इनटू योर रियल नेचर, रियल स्वरूप। सो उन गुरुजी ने जब ये बात बताई, उसकी समझ में आया कि ही कैन एक्सपीरियंस द सैडनेस, सो ही इज नॉट द सैडनेस। आई कैन एक्सपीरियंस माई एंगर, तो आई एम नॉट द एंगर इटसेल्फ, आई एम द एक्सपीरियंसर, आई एम द सीयर ऑफ दोज थिंग्स। सो आई एम द सीयर ऑफ माई माइंड। तो माइंड के स्तर पर भी ये दृग दृश्य विवेक से वी डिस्क्रिमिनेट कि माइंड इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, माइंड कैन बी सीन, और माइंड को जो देख रहा है उसको कहा साक्षी, उसको कहा विटनेस कॉन्शियसनेस। सो विटनेस कॉन्शियसनेस पे जब हम पहुंच जाते हैं,
तो कहते हैं कि विटनेस कॉन्शियसनेस इज द रियल सीयर, क्योंकि विटनेस कॉन्शियसनेस को उसको कोई नहीं देख सकता। इट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जबकि बाहर की वस्तुएं, हमारी सेंसरी ऑर्गन्स, हमारा माइंड, ये सब इनमें ड्युअलिटी है। एक स्तर पर ये देखने वाले भी हैं और दूसरे स्तर पर ये दृश्य भी हैं। बट ये स्थिति आपकी विटनेस कॉन्शियसनेस पे या अवेयरनेस पे आके रुक जाती है कि अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस इज ओनली द सीयर। दैट इज योर एसेंस, दैट इज योर रियल नेचर। जैसे गन्ने का एसेंस है स्वीटनेस, ऐसी हमारा जो ये एसेंस है वो है दिस कॉन्शियसनेस, विच इज बाई इट्स वेरी नेचर अ विटनेस ओनली। साक्षी है वो। साक्षी का क्या मतलब है? साक्षी का मतलब होता है कि ये कलरलेस, अनटेंटेड है। साक्षी कभी भी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, और साक्षी के प्रकाश से, साक्षी के आधार से ही सारे का सारा फ्लो ऑफ लाइफ होता है। तो जो व्यक्ति इनवर्ट जर्नी करता है, जब अंतर्मुखी होता है, तो धीमे धीमे बाह्य जगत को छोड़ करके अंतर जगत की ओर आते आते माइंड पे आता है, और माइंड से आइडेंटिफिकेशन उसको, जब व्हेन ही स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग, ही स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग द माइंड, ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग हु एम आई, और आई जो है वो माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जब उसकी बहुत गहरी जांच आई पे रहती है, तो रमन महर्षि की टेक्निक से देन दिस माइंड ऑल्सो डिसिपेट्स। सो उस माइंड के इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जरूरी है कि दृग दृश्य विवेक से पहले तो हमारी बुद्धि इतनी शार्प हो, बुद्धि में इतना, बुद्धि इस बात को इंटेलेक्चुअली एक्सेप्ट करे कि मैं स्वरूप में, मैं अपने एसेंस में, आई एम द सीयर, आई एम द अल्टीमेट सीयर, एंड इवन मेरा माइंड, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण, मेरे सेंसरी ऑर्गन्स और बाहर की वस्तुएं, ये सब दृश्य मात्र है, और जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंसर हूं, मैं तो सीयर हूं। एंड एट द अल्टीमेट स्टेज seer is only one. Seer is one seer for everything, one seer for everybody's mind also, and that is the state of, जिसको कहा सच्चित आनंद। दूसरी बात, दृग दृश्य विवेक में ये बताया गया कि जो टर्बुलेंस होती है दृश्य में ज्यादा होती है और देखने वाले में कम होती है। देखने वाला ज्यादा एकाग्र होता है, देखने वाला चेंजलेस होता है कंपैरेटिवली, और देखने वाला पीसफुल होता है। और अल्टीमेट सीयर पे आकर के द सीयर इज टोटली चेंजलेस, अपरिवर्तनशील, इम्यूटेबल, जो विटनेस कॉन्शियसनेस है, ऑलवेज पीसफुल, उसमें कोई परिवर्तन होना ही नहीं है, जो कि त्यों, इनफाइनाइट, निर्दोष, अनटेंटेड, नित नव, एवर फ्रेश, इनफाइनाइट, अनंत, और सबका सब जो भी कुछ घट रहा है, सारा दृश्य जगत, वो उसके आधार पर, ऑन द सबस्ट्रेटम एज वेल एज ऑन द इल्यूमिनेशन ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज हैपनिंग, एंड दैट अवेयरनेस वी आर। अब चेष्टा हमारी ये होती है कि हम उस अवेयरनेस को ऑब्जेक्ट के रूप में देखना चाहते हैं, दृश्य के रूप में देखना चाहते हैं। यही सब में ज्यादा मुश्किल की बात है, यही सब में बड़ी अज्ञान की बात है कि जिसके लाइट में और जिसके आधार पर आप सब कुछ जानते हैं, उसको भी आप दृश्य के रूप में जानना चाहते हैं। Awareness can never be the object of experience. It is, awareness is the seer. तो सीयर को आप ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे जान सकते हैं? सीयर आपका स्वरूप है, अपने स्वरूप का आपको बोध होता है। वो बोध कैसे होगा?
जब ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो भी कुछ दृश्य है उसके विषय में आपकी समझ में आ जाए, दिस इज मेयरली ए कवरिंग, दिस इज ओनली चेंजिंग, एंड आई एम दिस चेंजलेस, एवर फ्रेश, इनफाइनाइट, बिगिनिंगलेस, डेथलेस कॉन्शियसनेस, दैट इज माई स्वरूप। तो जैसे कल हमने पंच कोश की बात करके, 5 लेयर्स ऑफ बॉडी की बात करके शरीर के विषय में थोड़ी इंसाइट पाई, इसी तरीके से इस दृग दृश्य विवेक के जरिए हम लोगों की इनवर्ड जर्नी शुरू होती है। प्रत्येक जिज्ञासु को ये कोशिश होना चाहिए कि वो एनालाइज करे जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, दैट यू आर नॉट, नेति नेति करके उसको सबको हटाते जाइए। सो अल्टीमेटली व्हाट विल रिमेन? ओनली द अवेयरनेस, ओनली द सीयर, अल्टीमेट सीयर, दैट यू आर। पहले इसको हम बौद्धिक स्तर पर जानते हैं और फिर धीमे धीमे ये हमारे अनुभव पर आता है, हमारे अनुभूति में उतरता है, और जैसे जैसे ये हमारी अनुभूति में उतरता है, आपका जो जुड़ाव है, आपका जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, मन के तमाम मूवमेंट से, परिस्थितियों से, वस्तुओं से, वस्तुएं तो कितने दूर की चीज हो गई, अभी हमने कितना मंजिल तय किया, वस्तुएं तो बिल्कुल बाहर के हो गए पदार्थ। तो आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका सामान, वो तो बहुत दूर की बात हुई, वो तो केवल दृश्य है। उसके अलावा जो आपका ये यंत्र है, उसमें भी आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नाक, आपके सारे सेंसरी ऑर्गन्स, ये भी एक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, हमारे सेजेस ने बताया। उससे भी कोई अटैचमेंट नहीं, आप वो नहीं है, ये तो आपके उपकरण मात्र हैं। फिर आपका मन के स्तर पर ही हम ठहर जाते हैं। अधिकांश स्पिरिचुअल सिस्टम मन के लेवल से बियॉन्ड नहीं जाते। इट इज ओनली द अद्वैत वेदांत, और in Buddhism also when they talk about the empty mind, emptiness of mind, वही बहुत डीप में उस बात पे जाते हैं। क्योंकि यदि आप माइंड के स्तर पर रुक गए, जो कि हमारे पाश्चात्य स्पिरिचुअल मास्टर्स करते हैं, माइंड को बस थोड़ा सा आप जो है स्टेबल कर लीजिए, माइंड शुड बी इन पीस। कहते हैं पीस ऑफ माइंड कैन टर्न इनटू पीसेस एनी टाइम। किसी आदमी की पीस ऑफ माइंड है, वो बड़ा खुश है, अपने को बड़ा अच्छा मान रहा है, लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसको बहुत आनंद आ रहा है, उसकी ईगो इन्फ्लेटेड है, अभी आके 2 गालियां दिया उसको, हिज पीस ऑफ माइंड विल टर्न इनटू पीसेस। सो माइंड के स्तर पर जो भी आपकी पीस है, दैट इज नो पीस, इट इज ओनली ए काइंड ऑफ illusion. Mind is always, mind creates delusion. माइंड ही ये कह रहा है कि आई हैव बिकम एनलाइटेंड। कुछ लोगों को लगता है कि माइंड ही आपको कह रहा है मैंने पिछले 25 जन्म देख लिए, माइंड ही कह रहा है मुझे ये विजन आ गया, लाइट आ गया। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एट द लेवल ऑफ माइंड। वंस यू अंडरस्टैंड दिस कि दीज आर ऑल मूवमेंट्स ऑफ माइंड एंड यू आर बियॉन्ड दैट, यू आर दैट इम्यूटेबल अवेयरनेस। उस अवेयरनेस में कोई मूवमेंट नहीं है, वो दैट इज पीस पर्सनिफाइड, पीस है, ब्लिस है, बीइंग है। तो जैसे जैसे आपको इस चीज का एहसास होता है, आप उसमें फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमको इस पद्धति में दृग दृश्य विवेक के जरिए और पंचकोश के जरिए भी हम बहिर्मुखता से अंतर्मुखी होते हैं। क्योंकि प्रत्येक ऋषि ने, प्रत्येक रियलाइज मास्टर ने ये बात कही कि जब तक आपकी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं और जब तक आप बाहर के पदार्थों में, बाहर की वस्तुओं में उसको हकीकत मानते हैं, तो आप अपनी हकीकत को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि बाहर का तो ये सब प्रोजेक्शन है, इट इज चेंजिंग, इट इज नॉट परमानेंट। बुद्धा जब अपने शरीर को छोड़ने वाले थे, तो उन्होंने लास्ट में एक सभा की जिसमें 500-600 मॉन्क्स को बुलाया, अपने डिसाइपल्स को भी बुलाया,
और बुद्ध ने कहा अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, आई वॉन्ट टू डिपार्ट, आई वॉन्ट टू लीव दिस बॉडी। तो किसी को कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछिए। तो किसी शिष्य ने, किसी भी मॉन्क ने, 500-600 थे वहां पे, कोई प्रश्न नहीं पूछा। बुद्धा ने फिर दोबारा से बात कही कि शायद आप लोग किसी हेजिटेशन में कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे। अपने जो उनके 2 प्रिय शिष्य थे, आनंद था, सारीपुत्र थे, उपाली थे, उनसे कहा कि आप अपने दोस्तों से पूछ लो, किसी को कोई प्रश्न है तो अभी आई एम हियर, तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। आपके मन में ये ग्लानि ना रहे कि अरे दिस क्वेश्चन हैज रिमेन्ड अनआंसर्ड। आई एम देयर टू रिमूव, टू क्लैरिफाई एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। देन ऑल्सो द एंटायर असेंबली वॉज साइलेंट। लास्ट में एक व्यक्ति बैठा था, सुभद्र उसका नाम था। तो उसने कहा कि हे गौतम, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन चूंकि अब आप जा रहे हैं तो आप कृपया ये बता दीजिए, व्हाट विल बी योर सरमन, लास्ट सरमन, व्हाट इज योर लास्ट मैसेज टू दिस ह्यूमैनिटी, टू द सीकर्स। सो बुद्धा ने कहा, इस संसार की समस्त वस्तुएं, सब पदार्थ अनित्य हैं, दे आर चेंजिंग, अनित्य अनित्य अनित्य। एंड देन द बुद्धा स्टार्टेड डिपार्टिंग, एक लेयर से शरीर की दूसरी लेयर, दूसरी लेयर से तीसरी लेयर में ही स्टार्टेड लीविंग हिज बॉडी। कहते हैं कि बुद्धा तो अभी भी उनके अंदर जीवन था। उस व्यक्ति ने इस बात को सुना, he got awakened and then he left his body before Buddha left. So that was the last sermon of Buddha, that everything is changing and whatever is changing, that you are not. This is what Advaita Vedanta says. So we have to discriminate कि जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है वो चेंजिंग हो रहा है। Whatever you experience, that is always changing. बाहर की वस्तुएं चेंज हो रही हैं, बाहर के पदार्थ चेंज हो रहे हैं, हमारा जो सेंसरी परसेप्शन का जो डेटा है कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। मैं जो देख रहा हूं वो भी चेंज हो रहा है, सुन रहा हूं वो भी चेंज हो रहा है। इवन माई दीज सेंसरी ऑर्गन्स देमसेल्व्स, दे आर चेंजिंग, उनकी कैपेसिटी चेंज हो रही है। देन द माइंड, जो कि उनको देख रहा है, माइंड के मूवमेंट हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। सो वट एवर इज चेंजिंग, दैट आई कैन नॉट बी। Only the experiencer, only the seer who is experiencing them, ultimate seer, that I am, that is the witness consciousness, that is the awareness. अब जब हम उस अपने सोर्स पे आते हैं तो देन इश्यू होता है कि हम उसको ऑब्जेक्ट के रूप में देखना चाहते हैं। दैट इज अगेन एन इग्नोरेंस। योर सीयर करेक्टर, बिकॉज ऑफ दैट सीयर करेक्टर यू आर एक्सपीरियंसिंग, यू आर चेंजलेस एंड अदर थिंग्स आर चेंजिंग। उसको आप सोचना चाहते हैं कि वो एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस आप देख पाए। परमात्मा को आप ऑब्जेक्ट की तरह सोचते हैं, डिविनिटी को ऑब्जेक्ट की तरह सोचते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज अगेन एन इग्नोरेंस। सो थ्रू दिस दृग्दृश्य विवेक, और कल का जो हमने पंचकोश की बात की, इसके माध्यम से जैसे जैसे हमारी जर्नी, हमारी यात्रा अंतर्मुखी होती है, धीमे धीमे हम विजिबल से इनविजिबल पर, ग्रॉस से सटल की ओर आते हैं। और तब हमको धीमे धीमे ये थोड़ा बौद्धिक स्तर पर ये अनुभव होता है कि व्हाट वी आर, व्हाट इज अवर रियल नेचर, और हम अपने स्वरूप की ओर उन्मुख होते हैं। तो आज मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं।